आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ने भैया ध्रुव ने ना जॉब लेने से मना कर दिया है। क्या? ध्रुव ने जॉब लेने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? भैया मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और उसको आपसे कोई फेवर्स नहीं चाहिए। ये ध्रुव की झूठी ईगो ना तुम लोगों को सड़क पर ले आएगी। तो जानती हो नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको कोई चपरासी की जॉब भी नहीं देगा। मैं उसे एबीपी की पोस्ट दिखा था जिसे उसने बड़ी आसानी से ठोकर मार दी। यू नो व्हाट भैया, आपकी इसी एटीट्यूड की वजह से ना ध्रुव को प्रॉब्लम है आपसे कि आप जताते रहते हो कि आप ध्रुव पे कोई बहुत बड़ा एहसान दे रहे हो और यही रीजन है कि उसे आपकी कंपनी में नहीं काम करना। भैया तो कम ऑन उन्हें, तू भी जानती है बात सच है और उसके किए का इल्जाम मुझे मत दे। क्यों ना दो भैया, आपकी वाइफ रीत भाभी है जिससे ध्रुव बहुत ज्यादा नफरत करता है। और कैसे भूले भैया, उनकी वजह से हमने हमारा बच्चा खोया, ध्रुव को जेल भिजवा दिया था। तो मैं ध्रुव को दोष क्यों दूं? ठीक है, अगर तुम्हारी ये नफरत तुम्हारे घर में खाना ला सकती है, तुम्हारे बिल भर सकती है या तुम्हारे कॉलेज की फीस भर सकती है, तो रखो ये नफरत अपने दिल में रीत के लिए। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ खड़ी हो अपने भैया के सामने भी। आई नो ये तुम्हारे लिए इजी नहीं है, पर फिर भी तुम। वाओ, आसान तो इस घर में किसी के लिए रहना भी नहीं होगा ध्रुव, पर ये जो मेरे सामने महान आदर्श हस्बैंड वाइफ का जोड़ा खड़ा है ना, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। सच में तुम लोगों का प्यार देखकर ना मेरी आंखों में मतलब खुशी के आंसू आ रहे हैं। मतलब कुछ दिनों में इस घर में खाने को खाना नहीं होगा, उसके बाद गैस बिजली पानी सब कुछ चला जाएगा, लेकिन हम लोग ना, तुम्हारा प्यार है ना, वो खा के सो जाएगा। स्मिता ऐसा नहीं होगा। मैं क्या? तू क्या कर लेगा ध्रुव? तेरे पास तो नौकरी तक नहीं है और मिलने भी नहीं वाली, क्योंकि जो नौकरी चलकर आ रही थी ना, उसको तो तुमने लात मार दिया, क्योंकि तेरी ईगो हम सबके मरने जीने से बहुत बड़ी है। स्मिता इन सबके बीच में मत पड़, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों बीच में नहीं पड़ूं? हाँ स्मिता, क्या हो रहा है ये सब? मम्मी एक मिनट, तेरी करनी की वजह से बात मेरी एजुकेशन पर आ गई है। मैं मेरे फ्यूचर को बर्बाद होने दूं क्योंकि तूने लालच में आकर कोई गलत कदम उठाया। वाह, ये सही है ना कि रिश्वत ये खाए और भुगतान हम सब करें। माइंड योर लैंग्वेज स्मिता, जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारे पापा के लिए ही हुआ है। रियली? सच में ध्रुव, तूने ये सब पापा के लिए किया है? नहीं, इसने ये सब तुम्हारे लिए किया है। ठीक है, तुम्हारे महंगे खर्चे उठाने के लिए किया है। ये जो तुम्हारी महंगी महंगी क्रीम्स है ना, इसके प्राइस लेवल्स देखे हैं मैंने उन्नति। और अगर पापा का ही लोन चुकाना था तो एक बारी में रिश्वत लेके क्लोज करता ना। ये सब इतनी बड़ी रिश्वत क्यों ली? ये सब ना बहानेबाजी है पूरी फैमिली की सिंपैथी बटोरने के लिए और खुद को गुनहगार नहीं बल्कि विक्टिम साबित करने के लिए। स्मिता, स्मिता देखो, मुझे मालूम है कि तुम गुस्सा हो हम सबसे क्योंकि हम तुम्हारे कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहे हैं। पर ये क्या तरीका अपने बड़े भाई और भाभी से बात करने का? देखो हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं हल निकालने की, लेकिन जिस तरह तुम बात कर रही हो इससे चीजें और उलझेंगी बेटा। मैंने क्या गलत किया है ताई जी? क्या गलत बात बोली है मैंने? अगर गलती मेरी होती और फिर मेरा करियर खराब होता मुझे समझ आता, लेकिन इसकी गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार सफर कर रहा है। इसके किए की सजा मैं भुगत रही हूँ ताई जी। और रही बात रीत की, जो हमारे अच्छे बुरे हर समय में खड़ी रही है, उसको भी गवा चुके हैं हम। किसकी वजह से? हमारे महान कपल की वजह से। स्मिता, बस कर, चुप हो जा। मम्मी चुप हो जा। स्मिता, लड़की भी ना। भाभी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं आजकल हम सबसे भी बड़ा अजीब तरीके से बात करती है। कोई बात नहीं सुमन, कोई बात नहीं। पर आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। भले ही इसकी जुबान कड़वी थी और बात करने का तरीका भी बहुत गलत था, लेकिन जो कुछ भी कहा उसने कुछ गलत नहीं कहा। सुमन, तुम भी स्मिता की तरह बच्ची बन रही हो? तो आप ही बता दीजिए कि घर का राशन कैसे आएगा, बिजली का बिल कैसे भरेंगे। देखिए, इस परिवार को जीने के लिए पैसे चाहिए है ना, पर अभी पैसे की छोड़ो,
मुझे तो आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है पैसों की। इन सारी मुसीबत की जड़ मैं हूँ। जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। चाचा जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। बेटा ये होगा कि हम कोई सोल्यूशन निकालें। क्या नीता चावला ने 3 मंजिल से गिरने के बाद भी खून से सुराग लिखकर छोड़ दिया था? अरे यार, क्या था वो नंबर? मुझे क्या पता, और मैं जानना भी नहीं चाहती। तू तो इस बात का शुक्र मना कि रीत के देखने से पहले मैंने उसे देख लिया और फटाफट एकदम उस नंबर को साफ कर दिया मैंने। पर माँ, आपको इतना भरोसा कैसे है कि रीत ने आपसे पहले उस सुराग को नहीं देखा था? मतलब जिस तरह से उसने आपको फर्श से खून धोने के लिए रोका था, उसका मतलब तो यही है कि तू ज्यादा दिमाग मत लगा। देख, रीत भले ही चालाक लोमड़ी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक आदर्श बहू है। उससे देखा नहीं गया कि उसकी बेचारी बुआ सास ऐसे नौकरों की तरह साफ सफाई कर रही है, इसीलिए उसने मुझे रोका होगा। रीत को कुछ नहीं पता, रीत इस नंबर के बारे में कुछ नहीं करने वाली। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो नंबर जो रीता आंटी ने बेहोश होने से पहले अपने खून से लिखा था, तो इसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा ना। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। रीत को नहीं पता कि नीता चावला ने कोई सुराग छोड़ा। हाँ, पर माँ, बात तो ये है वीरेन, हम जो ये चालाकियां करते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं, उसमें जो हमें छोटी मोटी जीत मिलती है ना, उसका जश्न हमें मना लेना चाहिए। तो इस बात से खुश रहे कि रीत को इस बारे में कुछ नहीं पता। तू सोच, अगर रीत को इस नंबर के बारे में पता चल गया होता तो क्या वो चुप बैठती? अभी तक उसने दुनिया जहान एक कर दिया होता इस नंबर के बारे में पता लगाने के लिए। उस रीत रिपोर्टर ने अपनी छानबीन शुरू कर दी होती और तय तक जाएगी इस नंबर के बारे में पता लगाने के लिए, समझा? सही बात है माँ, बाल बाल बच गए। पर एक बात साफ है, कहीं से भी कभी भी कोई भी सुराग सामने आ सकता है, तो हमें जो भी करना होगा ना माँ, जल्द से जल्द करना होगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इससे पहले कि वो रीत रिपोर्टर कोई नया फंदा ढूंढे मेरे गले में डालने के लिए, हमें राघव से जायदाद के पेपर्स पर साइन करा लेना चाहिए, ताकि सब कुछ मेरे नाम हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, हमें जल्द से जल्द इस सुराग का पता लगाना पड़ेगा। हाँ मैडम, मैंने अपनी टीम को बोल दिया है, इस मैटर को जल्दी देखेंगे। पर इंस्पेक्टर साहब, हम देरी नहीं कर सकते, ये सुराग बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। और क्या है ना मैडम, इस आधे अधूरे नंबर के कुछ भी मतलब हो सकते हैं, और आप जैसे रिपोर्टर के न्यूज के पीछे हम भाग नहीं सकते, है ना? हमारे पास बहुत केस होते हैं। हाँ, अगर आप हमें इसके अलावा कोई और सुराग दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो आपका काम करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मेरा काम नहीं है, आप मेरा काम नहीं कर रहे, आप अपना काम ही कर रहे हैं। और अगर आपसे कुछ नहीं होगा तो आप वो दूसरे ऑफिसर को बुला दीजिए जो इससे पहले केस हैंडल कर रहे थे। और क्या आपको मैं शक के बिना पर जेल में डाल दूं तो? क्या आप मुझे जेल में डालेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आखिरकार आप नीता चावला जी की बहू हैं, और आजकल डोमेस्टिक वायलेंस केस में ज्यादातर सास या बहू इन्हीं में से एक मुजरिम होता है। और मुझे ये बात बाहर लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आप अपनी सास को पसंद नहीं करती थीं। आप दोनों में रोज झगड़ा होता था, उसके बाद आपके घर वाले लगाते रहेंगे कोर्ट के चक्कर, और आप जेल के सलाखों के पीछे से हमें सलाह देते रहिएगा कि हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है। तो बोलिए, शुरू करूं आपकी जांच पड़ताल?